नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं, जिसको हिंदी में सांकेतिक भाषा कहा जाता है। इसमें सबसे ज़रूरी बात, आपको जो भी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला, उसका क्रम याद होना चाहिए। जैसे ए का क्रम क्या है? 1 है। बी का क्रम क्या है? 2 है। सी का 3 है। डी का 4, ई का क्रम 5 है, एफ का क्रम 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का क्रम हो जाएगा 11, एल का क्रम 12, एम का क्रम 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, भी का 22, डब्लू का 23, एक्स का हो जाएगा 24, वाई का हो जाएगा 25 और जेड का हो जाएगा 26। क्रम हमको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए आपको, तब जा कर के आप सवाल को जल्दी से बना पाएंगे। अगर आपको क्रम याद नहीं हो पाता है, इसके लिए एक ट्रिक भी है। आप इजोटी करके एक ट्रिक आती है, उसको बना सकते हैं। इजोटी बहुत सारी किताबों में दिया हुआ है, आप उसको ट्राई भी कर सकते हैं। जैसे ई है 5 नंबर पे, 5 के बाद 10 हम उठाएंगे, जे हो जाएगा 10 पे, फिर 15 उठाएंगे, 15 होता है ओ, फिर 15 के बाद 20 उठाएंगे तो 20 तो होता है टी, और फिर 25 उठाएंगे तो होता है वाई। ये बनता है ई जे ओ टी वाई, इसको बोलते हैं इजोटी। तो इजोटी में आप 5, 10, 15, 20 और 25 करके इसको याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने को अगर पता करना है कि जी का प्लेस वैल्यू क्या है, तो जी का अगर पता करना है तो आपको इतना पता है कि ई का 5 होता है, तो ई से आप अपने हाथ पर गिन सकते हैं उंगली पर कि ई के बाद एफ और जी यानी 2 बढ़ना है। तो ई के बाद 2 बढ़ेंगे तो जी आता है, यानी 5 के बाद 2 बढ़ेंगे तो 7 हो जाएगा। जैसे अगर भी का आपको पता करना है, इसी तरह से तो देखते हैं कि टी का 20 होता है, तो टी से कितना आगे जाएंगे तो टी के बाद यू भी, यानी कि 21, 22 हो जाएगा भी का। इसी तरह से आप याद कर सकते हैं, अपने आप पर ट्राई करके आप मेहनत करके याद कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ जो सीखना है, वो सीखना है आपको अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर कहने का मतलब है कि ए का क्रम ए है, तो इसी में किसका क्रम जोड़ दें, कौन सा अक्षर जोड़ें ताकि दोनों का योग 27 हो जाए। अपोजिट लेटर में यही है कि आपको दोनों का योग 27 होना चाहिए। जैसे बी का अगर 2 है, इसमें हम 25वां लेटर जोड़ देंगे तो योग क्या हो जाएगा? 27। जैसे अगर हम आई की बात करें, आई क्या होता है 9, इसमें क्या जोड़ें? 18 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी 18 पे क्या होता है? आर। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ए का जो उल्टा वर्णमाला में क्रम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। बी का क्रम हो जाएगा वाई, सी का क्रम हो जाएगा एक्स, डी का हो जाएगा डब्लू, ई का हो जाएगा भी, एफ का हो जाएगा यू, जी का हो जाएगा टी, एच का हो जाएगा एस, आई का हो जाएगा आर, जे का हो जाएगा क्यू, के का हो जाएगा पी, एल का हो जाएगा ओ, एम का हो जाएगा एन। इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे ए का जेड हो रहा है यानी ए टू जेड, बी का वाई हो रहा है बी ओ वाई, ऐसे याद कर सकते हैं। सी का एक्स हो रहा है क्रक्स करके याद कर सकते हैं। डी का डब्लू हो रहा है तो ड्यू, माउंटेन ड्यू से याद कर सकते हैं, डी डब्लू। ई का भी हो रहा है यानी ईवीएम में क्या देख सकते हैं? ईवी। एफ का यू हो रहा है यानी फुल कर सकते हैं, एफ यू डबल एल जो होता है तो एफ यू हो जाएगा। जी का टी हो रहा है यानी जीटी रोड से कनेक्ट करेंगे, जीटी। एच का एस हो रहा है यानी हाई स्कूल। आई का आर हो रहा है यानी इंडियन रेड। जे का क्यू हो रहा है जैक क्वीन। के का पी हो रहा है, इसको बोल सकते हैं कर्पूरी ठाकुर का, कर्पूरी। एल का ओ रहा है एलओसी, एम का एन, ये तो याद ही है। इसके बाद अगर क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन ऐसे है, यदि माइंड को MIND को कूट भाषा में KGLB लिखा जाता है तो डायग्राम को उसी कूट भाषा में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले अपने को ये देखना है कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है और जो उसका कूट भाषा है, क्या उसके अक्षर बदले हैं? जी हाँ, बदले हैं। कई बार होता क्या है कि इन्हीं अक्षर को दाएं बाएं या इधर से उधर करके दे दिया जाता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं अक्षर तो बदल गए, इसका मतलब हमको प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। सबसे पहले हम MIND को लिख लिए, उसके बाद सबका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो एम का कितना होता है 13, आई का कितना होता है 9, एन का कितना होता है 14, डी का कितना होता है 4। उसके बाद
अपन जो कोड है जैसे KGLV उसका भी लिख लेते हैं। के का होता है 11, जी का 7, एल का 12, बी का 12, बी का 2। तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे जैसे डायग्राम, तो डायग्राम में भी हम लोग वैसे ही डायग्राम के पहले एक एक अक्षर का प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। डी का 4, आई का 9, ए का 1, जी का 7, आर का 18, ए का 1, फिर एम का 13। तो हम क्या करेंगे, सब में 2 2 घटाया था, इसमें भी हम सब में 2 2 घटा देंगे। तो डी का 4 होता है, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, और 2 किसका होता है बी का। इसी तरह आई का होता है 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 7, और 7 किसका होता है जी का। इसी तरह 1 में से हम 2 घटाएंगे, मतलब 1 में से 1 को आप फिर 1 में से 2 घटाएंगे तो इसको कैसे आप मानिएगा, तो 1 को आप क्या मानिएगा कि 27 मान लीजिए। 26 तक तो होता ही है, 1 उसमें जोड़ देंगे तो 27, 27 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 25, 25 किसका होता है वाई का। इसी तरह जी में 7 होता है जी का, इसमें से 2 घटाएंगे तो ई आ जाएगा। इसी तरह आर में से 2 घटाएंगे पी आएगा, ए में से फिर 1 घटाएंगे तो फिर 25 आ जाएगा, इनका मतलब वाई आ जाएगा। और एम में से फिर से हम 2 घटाएंगे तो के आ जाएगा। इस प्रकार हमारा जो कोड बना BGYEPYK, तो देखते हैं कौन सा है BGYEPYK, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो रहा है बी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला दिया है रोज को लिख सकते हैं ROSE, रोज को लिखा है TQUG। तो बिस्किट का हमसे पूछा है, तो बिस्किट का कोड हमसे पूछा है BISCUIT। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन तो ROSE, आर का कितना होता है 18, ओ का 15, एस का 19 और ई का 5। इसका संगत कोड इसको क्या किया है वो देखेंगे। तो क्या किया है TQUG, तो लिख लेंगे TQUG। इसका नंबरिंग देंगे। टी का कितना होता है 20, क्यू का 17, यू का 21 और जी का 7। इसके बाद हम देखेंगे कि आर का होता है 18 और इसका कोड जो किया है वो किया है टी, यानी कि जिसका होता है 20। तो क्या समझ में आ रहा है कि दो ऐड किया है। इसी तरह ओ का होता है 15, इसका कोड किया है क्यू जिसका नंबरिंग है 17, यानी कि इसमें भी 2 ऐड है। इसी प्रकार एस का होता है 19, एस को किया है यू, यानी कि 2 ऐड करके कर दिया है 21। ई का होता है 5 और इसका कोड जो किया है वो जी किया है, यानी कि 7। तो हम क्या देख रहे हैं कि सब में 2 ऐड करना है अपने को। तो बिस्किट का हम लिख लेंगे, बी का 2 होता है, आई का 9 होता है, एस का 19 होता है, सी का 3 होता है, यू का 21 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, टी का 20। तो इसी प्रकार हम इसमें 2 ऐड करेंगे। जब 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा डी आएगा, यानी 4 आएगा, 4 का होता है डी। 9 में जब 2 ऐड करेंगे तो 11 आएगा जिसका के होता है। जब 19 में 2 ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा, यानी यू। 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, यानी कि ई। 21 में 2 ऐड करेंगे तो 23, यानी कि डब्लू। आई में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11, यानी कि के। और 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22 होगा, यानी कि भी। तो अपने को कितना आ गया आंसर, DKUFWK। DKU ऑप्शन मिलाते हैं, DKUEWK, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन, यदि डी को 4 लिखा है और कवर को 63 लिखा है, बेसिस का क्या होगा कोड, यानी कि डायरेक्ट इसमें क्या किया है आपको प्लेस वैल्यू। डी का कितना दे दिया है 4, उस प्रकार कवर को लिखेंगे। तो कवर को पहले लिख लेते हैं COVER। सी का कितना होता है 3, ओ का कितना हो गया 15, भी का कितना हो गया 22, ई का कितना हो गया 5 और आर का कितना हुआ 18। जब इन सबको ऐड करेंगे तो 15 3 18, 18 और 22 कितना हो जाएगा 40, 40 5 45, 45 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 63। इसी प्रकार अपने को बेसिस का पूछा है तो लिख लेते हैं बेसिस का कोड। बी का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 1, एस का हो जाएगा 19, आई का हो जाएगा 9 और एस का फिर क्या हो जाएगा 19। जोड़ते हैं तो 2 और 1 3, 3 और फिर 19 19 38, 38 और 3 कितना हो जाएगा 41, 41 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो 50 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि AT बराबर 20 है, बैट बराबर 40 है तो कैट बराबर क्या हो जाएगा। ए का कितना हो जाएगा 1, टी का कितना हो जाएगा 20, यानी कि इसमें क्या किया है 20 और 1 अगर हम जोड़ते तो कितना हो जाता है 21 होता है, लेकिन यहाँ तो 20 लिखा है।
इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई किया है, 1 गुणा 20 या 20 आ जाएगा। इसी तरह बैट का लिखते हैं तो बी का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 1 और टी का हो जाएगा 20। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा 1 गुणा 20 यानी कि 20 गुना का 40, 40 कोड आया है इसका। तो हमको क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। सी का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 1 और टी का हो जाएगा 20। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में ड्रामा को लिखा जाता है AVXOX, तो उसी भाषा कोड में वर्ल्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे कि या तो समान अंक घटा रहा था या समान अंक बढ़ा रहा था। अब क्या करेंगे, एक बार घटेगा एक बार बढ़ेगा, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ड्रामा का पहले हम कोड लिख लेते हैं। तो वर्ल्ड का यहाँ पर पूछा है, वर्ल्ड को कैसे कोड करेंगे। तो ड्रामा को देख लेते हैं। ड्रामा में डी का कितना होता है, 4 होता है। डी का 4, आर का 18, ए का 1, एम का 13, ए का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसका कोड जो किया है AVXOX, AVXQX कोड किया है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, क्यू बना देंगे इसको। तो देखिए, ए का 1, भी का 22, एक्स का 24, क्यू का 17 और एक्स का फिर क्या लिखेंगे, 24 लिख लेंगे अपन। जैसे डी का होता है वैल्यू 4, इसको 1 कर दिया है तो क्या किया है, 3 कम किया है। आर का वैल्यू होता है 18 और इसको कर दिया है भी, तो जिसका वैल्यू कितना होता है 22। तो इसमें क्या किया है, 4 जोड़ा है। तो देखिए अलग अलग हो रहा है, पहले में 3 कम किया है और दूसरा में 4 जोड़ा है। तो फिर अगला हम देखेंगे क्या इसमें भी 3 कम किया है। ए का 1 होता है, 1 में से 3 कम करेंगे। तो जब भी हम देखें कि कम में से, जैसे 1 में से 3 कम करना है, आप 26 में 1 जोड़ लीजिए, 27, 27 में से 3 कम करिएगा तो कितना आएगा, 24, 24 किसका होता है, एक्स का होता है। इसी तरह एम का 13 है, 13 में 4 जोड़ेंगे, क्योंकि एक बार -3 कर रहा है, फिर +4, फिर -3 किए तो फिर +4 करेंगे। तो जब एम का जो 13 होता है इसमें +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आएगा, जो किसका होता है, क्यू का होता है। इसी तरह फिर से ए आ गया जिसका 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 26 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये फिर से 27 आ जाएगा। 27 में 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। यानी कि हम वेरीफाई हुए, -3 करना है, फिर +4, -3, +4, फिर -3। इसी तरह से हमारा जो वर्ड दिया है इसमें करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा TSOPA। आप लोग इसको कर लीजिएगा इस बार, हम हर एक सवाल में इसे बताते आ रहे हैं, अब आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में UDOMETER यानी यूडोमीटर को DUMMOTER लिखा जाता है। जैसे हम आपको पहले बता रहे थे कि किसी किसी सवाल में क्या होगा, अक्षर बदलेंगे नहीं। जैसे यही अक्षर है जो इसमें है, जैसे UD है तो DU है। ये ध्यान से आप देखिएगा, एक क्लिक में आपको नज़र आ जाएगा। OM है तो यहाँ MO है, ETER मतलब अक्षर वही है, उसको उसका प्लेस जो है चेंज हुआ है, इधर का उधर किया है। इसमें क्या करेंगे देखते हैं, UDOMETER इसको लिख लिया है अलग से। देखिए क्या किया है, U को इधर कर दिया है, फिर D को इधर किया है, मतलब दो का पेयर उठा करके उसको स्थान को क्या किया, तिरछा तिरछी बदल दिया है। इसी तरह OM को MO कर देंगे, ET को TE किया है और ER को RE कर दिया है। इसी तरह जो हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है, SUBEASE का पूछा है। तो दो का पेयर बनाएंगे, SUBLEA और SE का पेयर बना लिए, इसको उल्टा कर देंगे, क्रॉस कर देंगे तो U आ जाएगा, फिर S आ जाएगा, फिर यहाँ पे L आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, फिर A इधर आ जाएगा, E इधर आ जाएगा, फिर E पहले आ जाएगा और S बाद में आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो बनेगा USLB। USLB किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर B जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा हमारा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेंटल को NVMGZO लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में सिल्वर को कैसे लिखेंगे। देखिए कैसे कोड किया है, इसको यहाँ पे समझते हैं। मेंटल को क्या लिखा है, NVMGZO। हमने आपको अपोजिट लेटर वाला बताया था। जब अपोजिट लेटर वाला हमने बताया था तो बताया था M का अपोजिट क्या होता है, N होता है, E का अपोजिट V होता है, N का अपोजिट M होता है, T का अपोजिट G होता है, A का अपोजिट Z होता है और L का अपोजिट
ओ होता है। इसी प्रकार जो हमसे पूछा है, क्या पूछा हमसे, सिल्वर। सिल्वर हमसे पूछा है तो सिल्वर का हम लोग बता सकते हैं। सिल्वर का कोड जैसे अपन क्या लिखे देंगे, एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है, हाई स्कूल बताए थे। आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट आर होता है। एल का अपोजिट क्या होता है, एल ओ सी ओ होता है। भी का अपोजिट क्या होता है, भी का अपोजिट होता है ई वी एम, याद किए थे आप, ई होता है। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। और आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एच आर ओ ई वी आई। ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन है। थैंक यू।